घर में बड़ा होने के नाते घर की सारी जिम्मेवारी बाबा ने मुझ आत्मा को दी है। ड्रामानुसार क्या इन हालातों में भी बेफिक्र बादशाह बनना संभव है? यदि हाँ तो कैसे? यदि संभव न होता तो भगवान कहते ही क्यों। बाबा का एक महावाक्य मैं आपको सुना दूं। साकार में बोला करते थे बाबा, बाप बच्चों को जिम्मेदारी देते हैं जैसे आपको दी है, लेकिन जब बच्चे वो जिम्मेदारी बाप को समर्पित करके कार्य करते हैं तो बाप उनकी जिम्मेदारी को पूर्ण करने लगते हैं। ये सिद्धांत है। इसलिए जिम्मेदारी की जितनी चिंता है उतनी ही चिंता अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ की भी कर दो तो जिम्मेदारी निभाने में बाबा आपकी बहुत मदद करने लगेगा। जी, सब जिम्मेवारियां, बाल बच्चे पति सब कुछ बाबा को सौंप कर खुद को निमित्त समझ बेफिक्र तो हो जाते हैं, लेकिन सदा के लिए बेफिक्र बादशाह नहीं रह पाते। इसके लिए क्या करें? ये ज़्यादातर होता है व्रता जी लोगों को कि हमने सब सौंप दिया लेकिन फिर कब हमने ले लिया वो हमें ही नहीं पता चलता। देखिए, आज के समय में भविष्य को ध्यान में रखकर मैं इसका उत्तर देता हूँ। अब मान लो एक चिंता है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे। अभी फादर ने बहुत अच्छी तैयारी कराई थी कि बच्चों को मेडिकल में भेजेंगे, IIT में भेजेंगे या और कोई हायर एजुकेशन उन्हें दिलाएंगे। अब थोड़ी समस्या आ गई, धन की भी कमी हो गई और जो एग्ज़ाम हो रहे थे अब शुरू हुए हैं, मान लो वो भी नहीं हो रहे थे। तो मनुष्य चिंतित होता है, लेकिन अब मनुष्य को क्या करना चाहिए कि समय अनुसार अपनी इच्छाओं और कामनाओं को ढालते चलें। अगर ये मनुष्य नहीं करेगा तो उसकी चिंताएं दिनों दिन बढ़ती जाएंगी। इसलिए ठीक है, बच्चों की पढ़ाई मान लो 1 साल नहीं हो रही, कोई बात नहीं, फिर पढ़ेंगे। सदा तो ये दिन रहेंगे नहीं, दिन तो बदलते जाएंगे, परिस्थिति बदलेंगी, कभी अच्छी आएंगी कभी बुरी आएंगी। चलो 1 घंटा ड्रॉप हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई, फिर आगे पढ़ लेंगे। तो अगर ऐसी मेंटलिटी बनाएंगे और अपने परिवार में बच्चों का भी मन हल्का करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर सोचते रहेंगे, बच्चों को भी कहेंगे हाय 1 साल बेकार चला गया मेरे बच्चों, बच्चे भी कहेंगे हाय पापा क्या करें, देखा हम तो पीछे रह गए, तो घर में मायूसी छा जाएगी। हाँ, उमंग उत्साह बढ़ा देना चाहिए और खुशी के माहौल में सब कुछ जल्दी अच्छा हो जाता है। तो समय अनुसार हर चीज में चेंज, तो बेफिक्र बादशाह रह सकेंगे। नहीं तो ले लेंगे उसको फटाफट वापस कि हमारी चिंता तुमने क्यों ले ली बाबा, वापस करो। एक नेचुरल आपको नहीं लगता है कि जैसे किसी व्यक्ति को एक आदत हो गई होती है, एक संस्कार ही बन गया होता है, भाई मैं बोलना नहीं चाहता हूँ लेकिन बोल देता हूँ, मैं करना नहीं चाहता लेकिन कर जाता हूँ। क्या ये भी एक नेचुरल सी आदत नहीं हो गई है कि हमने दे तो दिया लेकिन बार बार ले लेने की, और कब ले ली वो पता ही नहीं चलता? नहीं, बात लेने की नहीं है। अब मनुष्य लंबे समय से जीवन जी रहा है, वो अपने को जिम्मेदार समझता आया है भी प्रैक्टिकल बात है, ये कोई बनावटी बात तो नहीं है। अब जिम्मेदारी भगवान को देखकर बेफिक्र होना ये बहुत ऊंची स्थिति है। इसके लिए बहुत अच्छे अभ्यास की जरूरत है। जिसने लंबा काल समर्पण भाव से जीवन जिया हो, लंबा काल, वो कह दिया बाबा सब कुछ तेरा, बच्चे तेरे, बस इससे काम नहीं चलता और सारा दिन ये मेरे मेरे हैं उसमें लगे रहे। तो ये जो समर्पणता है ये बड़ी सूक्ष्म है, बड़ी गुह्य है। इसको जैसे जैसे बढ़ाते चलेंगे तो ये चिंताएं और फिक्र भी समर्पित करना आता जाएगा।